अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक और टॉपिक मेरे ज़हन में आया कि जब बच्चा रीडिंग कर रहा था तो मैंने उससे रीडिंग करवाई और साथ में हमने जो एक एक्टिविटी की जो कि अब डेली रूटीन में हमारी आ गई है, वो ये है कि हम अंडरलाइन करते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। बट मैंने आज जो है वो इसको वर्ब का भी कॉन्सेप्ट दिया। मतलब अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप बच्चे को वर्ब भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। तो आपने एक्शन वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं। तो ये मेरा जो बेटा है 7 साल का, अभी नहीं हुआ, उसने जो है जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको जो है इसने जो है वो ये हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने हाइलाइटर यूज़ किया है और ये बुक में ऑलरेडी हुआ था। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिला कि अगर इन्होंने एक किया हुआ है तो हम सारे कर लेते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे के अंदर रीडिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करने का भी जो है एक टेक्निक आएगी कि अगर एक बच्चा रीडिंग कर रहा है तो वो बड़े कॉन्शियस वे में रीडिंग करेगा। लाइक उसके हाथ में एक हाइलाइटर होगा तो वो एक उसको जो कलर अट्रैक्ट कर रहा होगा कि मेरे जो मैं उन वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ तो इससे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है और कुछ वर्ड्स जो हैं वो बड़े इन्हेंस हो रहे हैं। तो एक ये बच्चे को कलर अपील करता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास रीडिंग के टाइम पे हाइलाइटर होना चाहिए और ये बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं। आई हैव इन 2 कलर्स, तो मैंने रेड और पिंक में रखा हुआ है। ये मेरा पाउच है जिसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें ये मेरे पास इंक है और सीज़र है और सारे बोर्ड मार्कर्स हैं, स्टेपलर है, गम स्टिक है और मेरे हाइलाइटर्स हैं। तो इससे ये हो जाता है, ये हाइलाइटर्स मैंने रखे हुए हैं। तो आपने इन्हें इस पाउच में से, जो आपका अपना एक पाउच होगा जो कि आपने बच्चे को उसमें से चीज़ें निकाल के देनी है। ये नहीं कि आपने इसको जो है वो हर वक्त ही रखना है सामने, या आपने अपना एक पाउच बना लेना है जिसमें सिर्फ आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। जब आप क्लास लेने लगेंगे इसमें पेंसिल, रेज़र आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा बच्चों को कि अच्छा, अब अगर हमने कोई काम करना है तो उसके लिए हमें जो भी टूल्स चाहिए या भी जो जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमारी बड़ी अरेंज तरीके से पड़ी हुई होनी चाहिए। तो अरेंजमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है स्टडी के टाइम पे। इसी तरह जब बच्चा रीडिंग करेगा तो उसके हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए, और इफ़ यू हैव नो हाइलाइटर तो यू कैन यूज़ पेंसिल एज वेल इन डिफरेंट कलर्स। या फिर आप बेहतरीन काम ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर हाइलाइटर अवेलेबल नहीं है या बाज़ दफ़ा ख़त्म भी हो जाते हैं तो आप जैसे ये हैंड्स हैं तो अब ये नाउन है तो आप इसको कलर भी करवा सकते हैं। तो यू कैन यूज़ एनीथिंग, कलर्स, क्रेयॉन्स। उसके बाद आप उनको जो है वो अंडरलाइन भी करवा सकते हैं। अंडरलाइन कर दें, सबसे सिंपल तो एक्टिविटी यही है कि आप उनको अंडरलाइन कर दें। लेकिन हाइलाइटर से थोड़ा-सा मुझे भी एक नीट वे में और एक ऑर्गेनाइज़ वे में काम अच्छा लगता है, तो हाइलाइटर इज़ मस्ट। रीडिंग के टाइम पे स्पेशली आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए अगर आपने एक चैप्टर को डिस्क्राइब करना है टोटली। अब इसकी जो रीडिंग होगी हमारी है, जब हमने रीडिंग कर लिया तो हम इनके स्पेलिंग भी करेंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि हम उसकी स्पेलिंग करेंगे और उसके मीनिंग्स करेंगे। फिर मैं इसका जो है वो सेंटेंस बच्चे को बोलूँगी कि अब आपने स्टैंडिंग को यूज़ करना है डिफरेंट सेंटेंस में, लाइक ये वाला आपने यूज़ नहीं करना लाइन। तो वो खुद से बनाएगा, लाइक अपने ऊपर भी कर सकता है कि आई एम स्टैंडिंग। तो उसके बाद हमने करने हैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में करने हैं, नॉट टू इन उर्दू, इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश में जब हम करेंगे वोकैबुलरी तो वो इन्हेंस ही होगी। फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करने के बाद, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके बाद स्पेलिंग, देन हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर आपने बच्चे से खुद जो है वो मार्क करवाने हैं। सपोज़ बच्चे का की एबिलिटी अभी नहीं है मार्क करने की, तो आपने उसके सामने मार्क करने हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, जैसे वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग। अच्छा, जब ये एक्टिविटी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करा देनी चाहिए, लाइक जैसे बच्चे ने दिस इज़ एन एप्पल या दिस इज़ अ बस, इस तरह की भी जो है ना वो आंसर वो लिख सकता है तो लिख दे, बट उसकी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है जी, वेयर आर द पीपल गोइंग, द पीपल आर गोइंग टू द लाहौर, सिंपल आंसर। ये हम एक पहले वर्बली बच्चे को बताएंगे, फिर उससे पूछेंगे, 3-4 दफ़ा बताएंगे। फ़ौरन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा हमें फ़ौरन आंसर दे देगा, और अगर अब वो आंसर नहीं दे रहा तो हम इस चीज़ को बार बार रीड करवाएंगे, रीड बार बार करवाएं। जो ये जो रट्टे वाला सिस्टम है जी, याद करो, इस चीज़ को
बिल्कुल माइनस कर दें कि वो याद कर रहे हैं। याद करने से ये होता है कि फिर वो वही चीज़ याद करता है, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर उसका जो फ़ोकस है ना वो होता ही नहीं है। लाइक उसकी जो अपनी होती है ना डिस्क्राइब करने का जो मज़ा होता है, क्वेश्चंस के आंसर, वो अमूमन स्कूल में मिस हो जाता है। स्कूल में और ट्यूशन्स में यही कल्चर है कि जी याद कर लो बस यही। लेकिन जो खुद बनाने का मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाता है एसेंस, और जो एक रटलाइजेशन जो है वो आ जाता है। उससे ये होता है कि बच्चा जो है वो फिर उसका जो सोचने का अमल है वो डिस्टर्ब होता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हो। इस चैप्टर को मैंने बहुत दफ़ा रीड कराया, उसके बाद जाके मैंने एक्सरसाइज़ को टच किया। एक चैप्टर पे मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, मतलब अ, मेरी कोशिश ये होती है कि एक-एक चीज़ कर लें। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग बार-बार करें, पिक्चर को डिस्क्राइब करें। उसके बाद जो इस तरह के डिफरेंट होते हैं, ये जो बीच में दिए हुए होते हैं नोट, स्पेशल नोट होते हैं, वो करें डिस्क्राइब। जैसे ये इस किस्म का जो आइकन बना होगा ये होता है ड्रीमिंग के लिए। हर एक चीज़ बताने की कोशिश करें, हर एक चीज़। इवन जो यहाँ पे विकेबलरी है कि यहाँ पे साहिर कौन है, जितना आप पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व होगा। बच्चे को इन्वॉल्व करें। ज़्यादातर स्कूल्स में और ज़्यादातर ट्यूशन्स में क्या हो रहा होता है कि रीडिंग के फ़ौरन बाद क्वेश्चन आंसर पे चले जाए जाते हैं, जबकि जो जो स्टोरी का मज़ा है ना वो नहीं लिया जाता। स्टोरी का मज़ा लें, बच्चे को इन्वॉल्व करें। बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता, वो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रट्टा लगाता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने अपने सर से एक मुसीबत उतारनी है और वो उतार के ही रहेगा। और आपका भी डंडा होता है, आपकी भी प्रेशर होता है कि आपने याद करना है। खुद ब खुद बच्चा आंसर बनाएगा। मेरे बेटों ने ये आंसर जो है वो खुद डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मैंने उनको इतना स्टोरी में इन्वॉल्व किया है और उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन इतनी कराई है कि वो अब उनके लिए बड़ा हलवा हो गया। फिर एक्सरसाइज पे तो मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं जो है वो सबसे पहले तो मेरे लिए जो सबसे जो बड़ा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं जो वर्ड्स हैं, स्पेशली जैसे मैंने अब यहाँ पे वर्ब डिस्क्राइब कराया, तो मैंने सारे इन वर्ड्स से बच्चे से पूछना है कि अब आप इस बुक में या इस स्टोरी में जो वर्ब थे वो मुझे बताएंगे, वही वर्ब बताएंगे जो कि स्टोरी में थे। जैसे इसने मुझे बता दिया स्टैंडिंग, गेटिंग, कैरिंग, टेकिंग, गोइंग, स्लीपिंग, तो वो एक तरह से उसके ज़हन में न्यू वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं एक छोटी सी एक्टिविटी में। लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें बच्चे को यही मैसेज जाना चाहिए कि जो चीज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करें। तो मेन जो है ना जिसे कहते हैं एसेंस है वो यही है कि जो भी चीज़ आप करने के लिए बैठें उसके लिए आप भी प्रिपेयर हों और आपका बच्चा भी प्रिपेयर हो। उसको सर से उतारने के लिए ना बैठें। जब तक आप एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं करते उसका मज़ा ही नहीं आएगा। चाहे वो मैथ्स हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, अगर आप एक चीज़ को लेके बैठे हैं तो ये बच्चे को मैसेज जाना चाहिए आपके बॉडी पोस्चर से, आपके पढ़ाने के स्टाइल से, कि आपने फुल लर्निंग करनी है। तो लर्निंग का मज़ा ही ये है कि आप इन्वॉल्व करें। जितना आप इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटीज़ को कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में करें, रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें कि मैं किस तरीके से मज़ीद बेहतर करा सकती हूँ। लोगों के काम को देखें, जो आपकी तरह पढ़ा रही हैं, आप उनको देखें। मदर्स का ये होता है कि वो टोटली छोड़ देते हैं स्कूल पे, स्कूल छोड़ देता है माँओं पे, और इस तरह वो बॉल जो है वो एक दूसरे को पास ऑन होती रहती है और बच्चा बॉल बना होता है। तो ये कोशिश घर पे करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करना है और लर्निंग करनी है। तो बस मेरा तो यही मैसेज था, इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो मैं करती हूँ, और आप कोई एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ और किस तरीके से आप लोग लर्निंग कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं और अपने भी एक्सपीरियंस बताएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।